हेलो जी, नमस्कार। बहुत बहुत स्वागत। देखिए रख लोग, ये जो आपकी एसएससी सेक्शन कंट्रोलर है, इस भर्ती को लेकर के बड़ी चर्चा है और एक बड़ा डाउट भी है कि ये फॉर्म भरना चाहिए नहीं भरना चाहिए। इस वीडियो में मैं डिटेल विश्लेषण कर दूंगा और इस वीडियो के बाद आपको एकदम क्लैरिटी आ जाएगी कि आपको ये फॉर्म भरना है कि नहीं भरना है। भरने वाले लोग क्यों उत्साहित हैं? क्योंकि सैलरी अच्छी है। अभी 55,000 है, जब आप ज्वाइन करोगे तो तकरीबन 75 से 80,000 रुपए महीना सैलरी हाथ में मिलेगी। नहीं भरने वालों का क्या है कि भाई पोस्ट इतनी कम है कि इसमें जॉब मिल भी पाएगी कि नहीं मिल पाएगी। भरने वालों का एक और उत्साह क्या है कि भाई इसमें ना तो जीएस आती है जो कि जी का जंजाल है, और ना ही अंग्रेजी आती है, ना ही हिंदी आती है, सिर्फ मैथ्स और रीजनिंग आती है, बस ये दो सब्जेक्ट। तो उत्साह भी बहुत ज्यादा है। तो हम सारे प्रोज एंड कॉन्स इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे और इसके बाद एकदम क्लैरिटी मिल जाएगी कि साहब फॉर्म भरे या ना भरे। देखो, सबसे पहले पोस्ट का नाम है सेक्शन कंट्रोलर और इसमें कुल मिला के 368 वैकेंसी है। ध्यान रखना, कभी कभी बहुत कम वैकेंसी भी ना बहुत बड़ा काम कर जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसको भरते ही नहीं है, इसलिए बहुत बड़ा काम कर जाती है ये। अच्छा, 368 पोस्ट है, सेक्शन कंट्रोलर इसका नाम है। अब देखिए 15 सितंबर से इसकी फॉर्म फिलिंग शुरू हो गई है, आज 18 तारीख है और 14 अक्टूबर तक इसकी फॉर्म फिलिंग चलेगी। इसमें मेडिकल लेवल जो चाहिए A2 लेवल चाहिए, यानी जो सेकंड ग्रेड मेडिकल होता है। बहुत हार्ड मेडिकल नहीं चाहिए, ड्राइवर जैसा जो आपका लोको पायलट वाला मेडिकल होता है उतना हार्ड नहीं चाहिए, बट फिर भी ठीक ठाक मेडिकल यहां पर चाहिए। लेवल की बात करें तो लेवल 6 की जॉब है ये, यानी तनख्वाह 55 से 58,000 के बीच में होगी। और एज की बात करें तो एज बड़ा सही है, 20 से 30 साल है, लेकिन कोविड के चक्कर में 3 साल का एक्सटेंशन दिया गया। तो जो लोग, पहली चीज तो यहां मैं एक क्लैरिटी देता हूं, जिन लोगों ने 30 साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक जॉब नहीं लगी, उनके लिए ये एक अच्छा मौका है, क्योंकि आप ओवर एज ऑलरेडी हो रहे हैं, आपकी एज बहुत सारे एग्जाम्स में आप बैठ नहीं पाएंगे। ये आपको एक मौका यहां पर मिल रहा है, तो आपके लिए पहली चीज अच्छी है। दूसरा देखो, सैलरी अभी बताया मैंने 55 से 58,000 रुपए है, सिक्स पे लेवल 6 के हिसाब से। 8th पे कमीशन लग जाएगा तो 75 से 80,000 होगा। अच्छा, अब देखो यहां पर प्रोसेस क्या होता है। पहले होगा एक आपका सीबीएटी, सीबीटी का मतलब होता है ये आपका नॉर्मल जो टेस्ट होता है ना, जिसमें आपका मैथ्स आती है, रीजनिंग आती है, वो सब कुछ होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। फिर आपका एक आपका सीबीएटी होगा, इसको आप एक प्रकार का साइकोमेट्रिक टेस्ट कह सकते हैं। फिर डीवी होगा और मेडिकल होगा। तो ये 4 स्टेप इन्वॉल्व है, जिसमें परीक्षा कहां उत्तीर्ण करनी है, यहां पर और यहां पर। इसका वेटेज 70% होता है, इसका वेटेज 30% होता है, और इन दोनों को मिला दो तो मेरिट बनती है। ठीक है, इन दोनों को मिला के मेरिट बनती है, उसी मेरिट से सिलेक्शन होगा। अच्छा, अब एक चीज समझो, पहले सीबीटी की बात करता हूं, जहां परीक्षा होनी है, जिसका 70% वेटेज है। 2 घंटे का पेपर होगा, 100 सवाल होंगे, यानी समय तो मतलब भर का है, सवाल भी लेकिन मतलब भर के हैं। क्यों? इंग्लिश, मैथ्स, हिंदी ये सब होता है ना, तो बड़ी जल्दी जल्दी खटाखट खटाखट हो जाता है, भले गलत हो लेकिन होता बहुत जल्दी है। ये 100 के 100 सवाल सारे मैथ और रीजनिंग के हैं, तो सब लाजमी है कि समय अच्छा लगेगा इसमें। और 2 घंटे का समय है तो ठीक है, समय कम नहीं पड़ता। एक समय था एसएससी मेंस, बिल्कुल ऐसा ही आया करता था। एसएससी मेंस का जो मैथ था उसमें 2 घंटे का समय होता था और 100 सवाल होते थे, तो दिक्कत आती नहीं थी बच्चों को, समय का प्रॉब्लम नहीं आता था। समय इसमें अच्छा, नेगेटिव मार्किंग 1/3 नेगेटिव मार्किंग, और पॉजिटिव कितनी है, हर सवाल जो है वो 1 नंबर का होगा, और गलत करोगे तो 0.3 कटेगा इसमें से। ठीक है भाई साहब। अच्छा, अब देखो यार, इसमें सेक्शन कैसे होंगे। तो सेक्शन इस तरीके से बटे हुए होंगे। 60 सवाल यहां पर आपके मैथ के पूछेगा और रीजनिंग के 40 सवाल पूछेगा। रीजनिंग 2 हिस्सों में बटी हुई है। 60 सवाल पूछेगा मैथ के। बेसिकली इसने 3 सेक्शन बोले कि हम एनालिटिकल लेंगे, ये आपका मैथ लेंगे 60 नंबर, लॉजिकल कैपेबिलिटी लेंगे 20 नंबर, मेंटल रीजनिंग लेंगे 20 नंबर। अब इनको समझो, कुल मिला के 100 नंबर हो रहे हैं। देखो अब कहानी ये आ रही है, कह रहा मैथ में क्या क्या होगा। मैथ में यही जो बेसिक अरिथमेटिक होती है वो है। एक तो फायदा ये हो गया, एडवांस नहीं है। अगर मतलब एडवांस है, लेकिन इसमें जैसे एडवांस को अगर देखोगे तो यहां पर आपको क्या क्या चीजें नहीं मिलेंगी। जैसे आपको ट्रिगो नहीं मिलेगी, कि ये फायदा मिल जाता है। मेंसुरेशन नहीं, मेंसुरेशन रहेगा आपको, ट्रिगो नहीं मिलेगा, हाइट एंड डिस्टेंस नहीं मिलेगा। ये वाला जो है मेंसुरेशन, मेंसुरेशन तो मिलेगा, ट्रिगो, हाइट एंड डिस्टेंस, इस टाइप के जो टॉपिक्स हैं, एडवांस ट्रिग्नोमेट्री, ये सब नहीं मिलती है। तो मेजरली अरिथमेटिक होती है, और आपका ज्यादा पेपर भी अरिथमेटिक से खूब आता है। अलजेब्रा बेसिक रहती है, बेसिक अलजेब्रा, बेसिक ज्योमेट्री ये रहती है यहां पर। एक्स्ट्रा टॉपिक में प्रोबेबिलिटी एंड स्टैट्स रहती है। ठीक। अच्छा, इसके बाद क्या है, जो ये वॉल्यूम वगैरह देख रहे हो ना, इसी में मेंसुरेशन आ जाएगा, एरिया एंड वॉल्यूम मेंसुरेशन आ जाएगा, लेकिन बेसिक मेंसुरेशन है, माने बेसिक एडवांस मैथ्स है, बहुत डीप लेवल ऑफ एडवांस नहीं है, ट्रिगो है नहीं यहां पर। अच्छा, फिर हम बात करते हैं, फिर देखिएगा। अच्छा, अब यहां पर इन्होंने और बोला है कि देखो ये तो होगा, अरिथमेटिक होगा, फिर डीआई होगा। ये पूरा का पूरा डीआई है, एनालिटिकल एंड मैथमेटिकल कैपेबिलिटी में पूरा का पूरा डीआई है और कुछ नहीं। ठीक है, ये उत्कर्ष सर निकलवा देंगे पूरा का पूरा। फिर देखो, फिर आते हैं हम लॉजिकल रीजनिंग में। तो यहां पर क्या होगा,
ये आपका साइलॉग्स हो गया, क्लॉक्स एंड कैलेंडर, ब्लड रिलेशन, फैमिली ट्री, लॉजिकल पजल, जो आम तौर पे आप चीजें करते हैं। अच्छा, फिर एक और चीज क्या आती है लॉजिकल कैपेबिलिटी में, आरसी आएगा। आप कहोगे सर ये तो इंग्लिश वाला हो गया। नहीं भाई, अंग्रेजी में जब आरसी आते हैं ना तो पूछता है बताओ इसका फलाने में एरर बताओ कौन सी है, बताओ इसमें से नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, वोकैबुलरी का मीनिंग क्या है, सिनोनिम क्या है, एंटोनिम क्या है। इसमें कुछ नहीं, पैसेज पढ़ो, बताओ इसका मेन थीम क्या निकल रहा है, बताओ ऑथर क्या कहने की कोशिश कर रहा है। यानी समझने बेस्ड सवाल आपको मिलेंगे यहां पर। लॉजिकल डिडक्शन होगा आपका, मेंटल कैपेबिलिटी है ये। तो ये रीजनिंग का पार्ट रखा गया है। और अंत में आती है कोर रीजनिंग में एनालॉजी, सीरीज कंप्लीशन, सॉल्विंग, कोडिंग, ये वाले मतलब रैंकिंग एंड अरेंजमेंट वाले। तो ये रीजनिंग कुल मिला के 40 नंबर की है, जिसमें कहीं कहीं आपको पैसेज भी मिलेंगे, बाकी डिट्टो वही रीजनिंग है जो आप पढ़ते हैं। अब प्रश्न ये आता है फिर सर इसमें कौन लोग भरें। देखो यार, अगर ना आपकी मैथ्स और रीजनिंग बहुत स्ट्रांग है तो आपके लिए ये सोना है। कि मतलब ऐसा है कि आपने ना मैथ्स और रीजनिंग में आप पूरे पूरे फोड़ के आते हो, पूरे पूरे, और आपका सिलेक्शन सिर्फ जीएस की वजह से रुकता है, या सिर्फ इंग्लिश की वजह से रुकता है, हिंदी की वजह से रुकता है, आपके लिए पेपर सोना है। अगर आप बिगिनर हैं तो देखो उसमें क्या है, बिगिनर में अगर बिगिनर्स को भरने का इसको कोई बहुत फायदा होगा नहीं। क्यों? क्योंकि देखो बिगिनर है तो पहले तो उसकी मैथ्स रीजनिंग वैसे ही कमजोर है, इसमें आनी मैथ्स रीजनिंग की है, और ऐसे एक से एक धुरंधर भरे बैठे हैं जिनको मैथ्स और रीजनिंग जिनकी एकदम लोहा लाटो रखी है, लेकिन बस प्रॉब्लम उनको जीएस से थी, या इंग्लिश से थी, या हिंदी से थी, सब्जेक्ट वाली प्रॉब्लम थी। तो वो तो वेट करते हैं ऐसी अपॉर्चुनिटी का, उनके लिए ये बहुत ब्यूटीफुल अपॉर्चुनिटी। हाँ, बिगिनर्स वो भर सकते हैं जिनको फियर है पेपर का, कि पेपर में जाते ही हाथ पैर फूलना शुरू हो जाते हैं, एग्जाम के प्रेशर को मैनेज नहीं कर पाते हैं, वो भर सकते हैं। बाकी मैं कहूंगा जो रिपीटर्स हैं या जो पुराने टाइम से तैयारी कर रहे हैं, आपके लिए ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, आपको तुरंत भरना चाहिए। बिगिनर्स इसमें अपना समय, अगर बिल्कुल बिगिनर है तो समय बर्बाद ना करें, बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा आपको इसमें, बिल्कुल क्लियर कट सी बात आपको बता रहा हूं। ठीक है, फिर देखो सीबीएटी आता है। सीबीएटी में क्या होता है, कंप्यूटर बेस्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। इसमें जैसे मान लो ये साइकोमेट्रिक टेस्ट टाइप होता है, जैसे कंप्यूटर के ऊपर क्या होगा ना, ऐसे करके कुछ इमेजेस आपके सामने से निकलेंगी, फिर सवाल आएगा बताओ जो थर्ड इमेज थी उसमें टावर जो था या वो जो आदमी था वो कहां खड़ा था, ऊपर खड़ा था, नीचे खड़ा था, कि आप कितना सजग है ये चेक किया जाता है इसमें। आप कितना जो आपके आसपास जितनी चीजें हो रही हैं स्पेशली कितने अवेयर हैं आप। इसमें थोड़ा सा ना लड़के ज्यादा बाजी मारते हैं। क्यों? जो लड़के होते हैं ना वो स्पेशली अवेयर होते हैं। जैसे देखो आपने देखा हो कभी जा रहे हैं, अब ऐसे ही बोलने लगेंगे लड़के कि सामने वाली गाड़ी देखो बनारस की है, सामने वाली गाड़ी देखो वहां ये इलाहाबाद की, कैसे पता? तुमको कैसे पता? अरे वो देखो ना वो यूपी 80 लिखा हुआ है, वो कानपुर की गाड़ी देखो यूपी 78 लिखा हुआ है, वो लखनऊ की देखो यूपी 32 है, मतलब चलते फिरते वो बताने लगेंगे वो। तो क्या होता है, ये स्पेशली अवेयरनेस होती है, ये स्पेशल अवेयरनेस आमतौर पर लड़कों में थोड़ी ज्यादा देखी जाती है, तो यहां पर अच्छा फायदा होगा। तो ये स्पेशल अवेयरनेस और काइंड ऑफ साइकोमेट्रिक टेस्ट जैसा मैंने बोला वैसा होता है ये। अच्छा, अब इसमें क्या है, आपको मिनिमम 42 नंबर आपको पार करने ही निकालने पड़ेंगे हर टेस्ट बैटरी। अब टेस्ट बैटरी क्या है, ये उनका एक पर्टिकुलर टर्म है अपना, आप कह सकते हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन में ही एग्जैक्टली यही लिखा हुआ है। तो टेस्ट बैटरी मतलब टेस्ट सेक्शन होगा, तो 8 प्रकार के टेस्ट लेंगे आपसे, जिसमें आपको कुल मिला के टोटल 42 मार्क्स आपको निकालने हैं। तो ये क्वालिफाइंग नेचर हो गया इसका, मिनिमम आपको 42 निकालने हैं। फिर इसका जितना अच्छा स्कोर करोगे उतना फायदा भी मिलेगा। मिनिमम 42 नंबर चाहिए। इसके बाद अब होगा कैसे, किन लोगों को मेरिट में सेलेक्ट किया जाएगा? जो वो मैथ्स और रीजनिंग का टेस्ट दिया था ना उसमें से 70%, और जो ये सीबीएटी दिया है साइकोमेट्रिक वाला जो टेस्ट था उसमें 30%, ऐसे करके फिर फाइनल मेरिट बनेगी, उससे तुम्हें कॉल किया जाएगा डीवी के लिए, और डीवी निकाल लिया, बन गए सेक्शन इंचार्ज है, बस हो गई बढ़िया नौकरी एकदम। तो ये एक बहुत सुनहरा मौका है, एक्सपर्ट्स के लिए बहुत अच्छा मौका है ये। बिगिनर्स के लिए मैंने बताया बहुत ज्यादा मैं आपको प्रेफर नहीं करूंगा, कि अगर आप बिल्कुल फाउंडेशन वाले स्टूडेंट हो तो फायदा नहीं है बालक। ठीक है, आई होप कि आपको डिटेल में अच्छे से समझ आ गया होगा, कोई डाउट नहीं है। फिर भी कोई चीज रह रही है तो नीचे कमेंट करके हमको बता दो। ठीक है, चलिए ऑल द बेस्ट। और रेलवे में जो भी तैयारी जिनको करनी है ना बेटा, शाम को यूट्यूब पे सेशन चल रहे हैं बहुत प्यारे, तूफान सीरीज चलती है, उसको आराम से आप देख सकते हैं। जिनको भी तैयारी भी करनी है इसकी, तो शाम को 5 बजे से रेलवे के सेशन चलते हैं हमारे वहां, बहुत प्यारे सेशन होते हैं, वो देख सकते हो। ये देखो ये टेलीग्राम है हमारा। और जिनको ऑनलाइन कोचिंग करनी है पूरे रेलवे एग्जाम की, मतलब जो भी रेलवे एग्जाम है आप आराम से निकाल दो। जैसे ये देखो एनटीटीपीसी सीबीडी 2 का ये बैच है, तो वो लोग ऑनलाइन कोचिंग करनी है तो आप यहां पर ले सकते हो, लैब की ऐप पर आकर के इन बैचेस को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें कोड भी है लैब, जिससे आपको खूब सारा डिस्काउंट सब मिल जाएगा, ये सब चीजें हैं। ठीक है, तो ये थी पूरी कहानी मेरे भाई। ये है एप्लीकेशन लैब, यहां फ्री प्रीवियस ईयर पेपर वगैरह भी है, आप आराम से देख सकते हैं। ऑलराइट, चलिए फिर भी कोई डाउट पड़े तो हमें जरूर बताना।